So we are on exercise 13.3 and question number 1 is a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. क्वेश्चन समझाता हूं मैं. मीन्स कि हमारे पास एक सुफियर है. ऐसे सुफियर तो ऐसे सर्कल शेप में होता है, ठीक. तो इसका रेडियस जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है. ऐसे 4.2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक. इज मेल्टेड, इसको पिघलाया जाता है. तो इसको हीट इधर से दी जाती है और इसको पिघलाया जाता है. फिर पिघलाने के बाद इसको एक नई शेप दी जाती है जो सिलेंडर की शेप है. मीन्स सिलेंडर की शक्ल इसको दी जाती है, ठीक है कि नहीं है. मीन्स रिकास्ट इनटू द न्यू शेप, मीन्स इसको एक एक नई शेप में इसको प्रेजेंट किया जाता है. तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स सिलेंडर की हाइट निकालनी है. बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, मीन्स कि एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी. वो ये है कि रिकास्ट होने के बाद चाहे हम किसी भी शक्ल को क्यों ना कन्वर्ट करें किसी भी शक्ल में. फॉर एग्जांपल इधर हमारा सुफियर था, इसको सिलेंडर में चेंज करना पड़ा. सिलेंडर को अगर क्यूब में चेंज करना पड़े या किसी भी शक्ल में चेंज करना पड़े तो वॉल्यूम जो होता है इट रिमेन्स सेम. मीन्स वॉल्यूम जो हमारा होता है ये सेम रहता है, ठीक है. इतना समझ आ गया आपको. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. अगर मैं आपको बोलूं, देखो हमारे पास दो फिगर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, वन इज सुफियर एंड अनदर इज सिलेंडर, ठीक. तो अगर मैं आपको बोलूं रेडियस R1, ठीक, ऑफ सुफियर, ठीक. रेडियस R1 ऑफ सुफियर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. मीन्स सुफियर का जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक. उसके बाद रेडियस मीन्स कि सुफियर के रेडियस को मैंने R1 से डिनोट किया, मीन्स इसका मैंने नाम R1 रखा. उसके बाद रेडियस सिलेंडर का भी होगा. तो रेडियस अगर मैं ले लूं रेडियस R2, उसका मैं लूंगा. फिर ऑफ सिलेंडर मीन्स सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, इट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, वो उधर से ही दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक. हमें हाइट निकालनी है सिलेंडर की. मीन्स सिलेंडर की हाइट हमें पता नहीं है, हम रखेंगे लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h. वो फॉर एग्जाम्पल h के बराबर है, ठीक है कि नहीं है. नाउ आपको लिखना है, इधर एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी. नाउ द ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्मड ऑन रिकास्टिंग, जो रिकास्टिंग के बाद फॉर्म होता है, फॉर्मड ऑन रिकास्टिंग द सुफियर will be same in volume. मीन्स हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम रिकास्ट करने जा रहे हैं, मीन्स जो हम बनाने जा रहे हैं सुफियर से, ठीक है कि नहीं है, उनका वॉल्यूम सेम होगा. इट मीन्स दैट हम पिघला किसको रहे हैं, सुफियर को. मीन्स हम लिखेंगे फिर वॉल्यूम ऑफ सुफियर इज इक्वल टू, बनाने क्या जा रहे हैं हम बनाने जा रहे हैं सिलेंडर, तो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है कि नहीं है. फिलहाल तो इतना ठीक ही है. मीन्स सुफियर को हमने पिघलाना है और सिलेंडर को हमने बनाना है, तो इन दोनों का वॉल्यूम फिर सेम होगा. अगर हम सुफियर का वॉल्यूम देखेंगे दैट्स इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब. बट सुफियर का हमने रखा है R1, तो इधर हम देंगे R1 क्यूब इज इक्वल टू, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर h, बट सिलेंडर का रेडियस हमने रखा है R2, तो इसका रखेंगे हम R2, ठीक है यहां तक, ठीक है. तो विच मीन्स दैट अगर हम आगे चलें तो ये 4/3 तो 4/3 ही हुआ, पाई को पाई ही रखेंगे. R1 क्यूब मीन्स 4.2 क्यूब, ठीक, इज इक्वल टू, इधर से पाई पाई को ही रखेंगे,
R2 जो है वो हमारा 6 स्क्वायर है इंटू एच, क्योंकि एच हमें मालूम करना है। ठीक है कि नहीं है? फिलहाल मेरे बच्चों अगर मैं ये करूं, इधर से पाई और इधर से पाई कैंसिल होगा, ठीक, विच मीन्स दैट हमारा एच जो होगा इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इधर साइड से 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्यूब, ठीक है कि नहीं है, मीन्स 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मीन्स 3 बार 4.2 को मल्टीप्लाई करना एक दूसरे से 3 बार किया, ठीक, और ये वाला 4, ठीक, डिवाइडेड बाई हमें करना है 3 इंटू ये 6 स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 6 इंटू 6, ठीक है कि नहीं है, विच मीन्स दैट मेरे बच्चों जो हमारा वॉल्यूम बचेगा, ठीक है, मीन्स सॉरी हाइट बचेगी, जो हमें हाइट निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू, ठीक, अगर हम हाइट को निकाल दें तो दैट विल बी इक्वल टू इन तीनों, इनको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 4.2 4.2 4.2 के साथ डिवाइड बाई करना है 6 6 और 36 36 इंटू 3 मीन्स इन तीनों के साथ डिवाइड करना है, तो रिजल्ट जो हमारा निकलेगा इट विल बी इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स जो सिलेंडर की हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमने एच रखी थी इज इक्वल टू, वो बराबर है 2.74 सेंटीमीटर के, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई भी मसला नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वो है मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। हमारे पास 3 स्फीयर्स है, 1 2 और 3। इन तीनों को पिघला के, ठीक है, फॉर एग्जांपल इनको फायर दिया गया और इन तीनों को पिघला के एक नया स्फीयर बनाया गया, ठीक। अगर इस पहले वाले का रेडियस 6 है, दूसरे वाले का रेडियस 8, तीसरे वाले का रेडियस 10, तो हमें निकालना है जो ये नया वाला बना इसका रेडियस कितना है। मीन्स ऑल इन ऑल वी हैव गॉट 4 स्फीयर्स। हमारे पास कितने स्फीयर है? 4 स्फीयर है। अगर मैं मेरे बच्चों स्टार्ट करूं तो मुझे पहले लिखना है रेडियस ऑफ, रेडियस किसका? रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, मीन्स पहले स्फीयर का रेडियस, ठीक, उसको मैंने रखा R1 एंड दैट्स इक्वल टू, वो किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं उसके बाद लिखूं रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर, उसको मैं रखूंगा R2, तो दैट्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं उसके बाद रखूं रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, उसको मैं रखूं R3, तो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर है। अब हमें जो नया स्फीयर बनाना है उसका रेडियस हमें पता नहीं है, इसीलिए हम रखेंगे लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। जो रिजल्टिंग स्फीयर मीन्स को जो नया स्फीयर बनने वाला है, रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू R। फॉर एग्जाम्पल हमने उसको क्या रखा? R रखा डायरेक्टली, ठीक। नाउ जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में बोला, कंसेप्ट एक ऑन रिकास्टिंग, मीन्स रिकास्टिंग पे जब हम किसी चीज़ को दूसरी शक्ल देते हैं, वॉल्यूम जो होता है रिमेन्स सेम, मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये बात इधर मेंशन करनी ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं है। इट मीन्स दैट हमारे पास 3 स्फीयर थे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कितने स्फीयर्स? 3 स्फीयर्स, ठीक। स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, मीन्स 3 स्फीयर्स का रेडियस जो होगा जिनको हमें मेल्ट करना है, इन 3 का, सॉरी वॉल्यूम जो होगा वो होगा 30 इस वाले चौथे वाले स्फीयर के बराबर, जो नया वाला स्फीयर उधर से निकलेगा, ठीक है कि नहीं है यहां तक? ओके। अगर मैं देखूं वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, मीन्स पहले वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि पहले वाले का रेडियस R1 हमने रखा है, प्लस दूसरे वाले का 4/3
पाई r2 क्यूब, क्योंकि दूसरे वाले का हमने r2 रखा है, तीसरे वाले का होगा प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक है, बस इनका रेडियस चेंज होगा, r1 r2 r3, बाकी सारा सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर मीन्स वो होगा 4/3 पाई, इसका हमने रखा है r, इधर से r रखा है r3। ठीक, अगर मेरे बच्चों हम गौर से देखेंगे तो इनमें से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन निकलेगा, मीन्स 4/3 पाई कॉमन निकला तीनों में से। अंदर क्या बचेगा, इधर से बचेगा r1 क्यूब प्लस इधर से बचेगा r2 क्यूब प्लस इधर से बचेगा r3 क्यूब। ठीक, इज इक्वल टू इधर से 4/3 ये पाई ये r3। ठीक है कि नहीं है। फिलहाल मेरे बच्चों अगर मैं एक चीज़ करूं, 4/3 पाई इधर से भी है, 4/3 पाई इधर से ही है, इनको कैंसिल करूं डायरेक्टली, तो r1 क्यूब जो मेरा है दैट्स इक्वल टू 6 क्यूब, क्योंकि r1 जो मेरा है वो 6 है, 6 सेंटीमीटर, प्लस r2 जो मेरा है दैट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो मीन्स 8 क्यूब, प्लस r3 जो हमारा है दैट्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो मीन्स 10 क्यूब, इज इक्वल टू इधर से बचा ये r क्यूब। ठीक, अगर मैं मेरे बच्चों करूं r क्यूब मीन्स 6 6 आर 36, 36 इंटू 6 मीन्स 216 प्लस ये वाला 8 8 आर 64, 64 इंटू 8 मीन्स 512, तो ये किया, प्लस 10 10 और 100 100 10 आर 1000, तो किया ये वाला, इज इक्वल टू यहाँ से r क्यूब, विच मीन्स दैट r क्यूब जो हमारा होगा इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री, मीन्स सम करना है 216 को, 512 को और 1000 को, वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 1728, 1728, और 1728 का अगर हम क्यूब निकाले तो दैट्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं r क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे या अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई होप अच्छा ही होगा, जस्ट बोल रहा हूँ, आप उधर से करोगे 12 क्यूब मीन्स 12 12 और 144, 144 इंटू 12 मीन्स 1728। ठीक है, तो इधर से ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल होके हमारा निकला r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं है, विच मीन्स दैट r हमने क्या रखा था, r हमने रखा था रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इधर देयरफॉर रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रिजल्टिंग स्फीयर था उसका रेडियस निकला 12 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक, वेरी गुड, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो। सो हमारे जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो लेट मी नो बाय द कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली कमेंट करके बता दीजिएगा प्रॉब्लम कहाँ पे है एंड मैटर ऑफ कंसर्न क्या है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फाइंड अ solution for each and every problem. Thank you and wish you a very happy and good day ahead.